हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री टर्मिनल पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका JNKV एंड RVS KVV का जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था MSc के लिए 16 जून को। उसमें जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके ऑफिशियल आंसर की MP ऑनलाइन ने प्रोवाइड करी थी। तो हम डिस्कशन करेंगे कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपके JNKV एंड RVS KVV के 2024 के जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। और बात करेंगे जो कैंडिडेट JNKV एंड RVS KVV का एग्जामिनेशन दिया हुआ है और जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इस चैनल पे हम काउंसलिंग की जो प्रोसीजर है उसके बारे में आपको गाइड करेंगे। देन बात करेंगे आपका जो JNKV एंड RVS KVV का जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला 8 जुलाई को। 8 जुलाई के बाद किस रैंक अपने बात करेंगे कि किस रैंक तक कैंडिडेट को मेजर सब्जेक्ट अलॉट हो जाते हैं और कितने रैंक तक आपको सीट अलॉट हो जाएगी। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन 2024 के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। और जिन कैंडिडेट को ये ऑफिशियल आंसर सीट चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल ATP यानी एग्री टर्मिनल पॉइंट पे आप इस ऑफिशियल आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जामिनेशन में, द मोस्ट अबंडेंट प्राइमरी मिनरल ऑन अर्थ क्रस्ट आर। तो आपके ऑप्शन दिए हुए थे कॉर्टज, पायरोसनेक्स, माइकास एंड फ्लेडिस्पार। तो आपका जो राइट आंसर था MP ऑनलाइन ने माना है फ्लेडिस्पार आपका राइट आंसर होगा। देन सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑन प्रोलॉन्ग्ड वाटर लॉगिंग कंडीशन ऑर्गेनिक मैटर इज रिड्यूस्ड इनटू। ऑप्शन दिए हुए थे आपके मीथेन, CO2, ह्यूमस, इथेलिन। आपका राइट आंसर था मीथेन। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, द टेलियोमॉर्फिक स्टेज ऑफ सर्कोस्पोराइस। तो आपके ऑप्शन दिए हुए थे ग्लोमेरुला, कोचिनोबोलस, माइकोस्फेरेला या फिलोस्फोरा। तो आपका राइट आंसर है माइकोस्फेरेला। फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द सोडिक सॉइल आर रिकमेंडेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ। तो आपके सोडिक सॉइल के रिकमेंडेशन के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो आपके ऑप्शन थे जिप्सम, लाइम, बेसिक स्लैग, वाटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम। देन बात करेंगे, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस नंबर ऑफ लैंड क्लासेस सुटेबल फॉर कल्टीवेशन इज। तो आपकी जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस है उसमें जो आपकी लैंड क्लासेस सूटेबल है कल्टीवेशन पर्पस के लिए, तो आपके ऑप्शन थे 8, 4, 6, 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 क्लासेस आपकी सूटेबल है कल्टीवेशन के लिए। सिक्स क्वेश्चन की बात करेंगे, इन जनरल द मिनरल मैटर कंटेंट इन सॉइल इज एट ऑप्टिमम कंडीशन इज। ऑप्शन थे आपके 5%, 15%, 25%, 45%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 45%। सेवन्थ क्वेश्चन था आपका, द लार्ज एरिया इन इंडिया ऑक्यूपाइड बाय। तो आपके ऑप्शन थे ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल या लैटेराइट सॉइल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा एलुवियल सॉइल्स। एट्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, द रेड कलर ऑफ द सॉइल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो आप की जो रेड सॉइल होती है किसके कारण किसके प्रेजेंस में वो उसका कलर रेड होता है सॉइल का। तो उधर बात करेंगे, आपके ऑप्शन थे कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, द इल्यूवेटेड हॉरिजन इज आल्सो कॉल्ड एज। तो आपके ऑप्शन थे O हॉरिजन, B हॉरिजन, E हॉरिजन, H हॉरिजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा B हॉरिजन। 10th क्वेश्चन था आपका, पोटेशियम फर्टिलाइजर सुटेबल फॉर पोटैटो एंड टबैको इज। तो आपके ऑप्शन थे म्यूरेट ऑफ पोटास, सल्फेट ऑफ पोटास, डायमोनियम फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंगल सुपर नहीं, आपका राइट आंसर होगा सल्फेट ऑफ पोटास, सॉरी। 11th क्वेश्चन की बात करेंगे, द क्रॉप फॉर डायमंड बैकमॉथ इन कॉलीफ्लावर क्रॉप इज। तो आपके ऑप्शन थे ग्राउंडनट, सिसेमम, मस्टर्ड, केस्टर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मस्टर्ड।
12th क्वेश्चन की बात करेंगे, गोसिफ्लोर इज़ यूज्ड फॉर अट्रैक्टिंग, तो आपके ऑर्डर दिए हुए थे स्पोडोपटेरा, एराइस, पैक्टिनोफोरा, हेलिकोपर्मा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पैक्टिनोफोरा। 13 क्वेश्चन की बात करेंगे, स्केप ऑन गुआवा फ्रूट सरफेस इज कास्ट बाय, तो आपके ऑप्शन थे टी मॉस्किटो बग, ओलीहेविट्स, लीफ हॉपर, मिलीबग, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टी मॉस्किटो बग। 14 क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो आपके ऑप्शन दिए हुए थे कंट्रोल ऑफ यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, या मेमोरी, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 15 क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका सिल्वरी वाइट ब्लॉचेस ऑन द लीव्स ऑफ ऑनियन इज ड्यू टू द अटैक ऑफ, ऑप्शन थे आपके लीफ माइनर, लीफ हॉपर, बोरर्स, थ्रिप्स, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थ्रिप्स। 16 क्वेश्चन था आपका, मिलीपेड्स ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड इन द क्लासेस दी हुई थी क्रस्टेसिया, ऑनिचोफोरा, सिम्पिला, डिप्लोपोडा, तो आपकी जो क्लास थी डिप्लोपोडा राइट आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन था आपका, द ब्लड शुगर ऑफ इंसेक्ट्स इज, तो आपके ऑप्शन थे फ्रक्टोस, ट्रैकोस, सुक्रोस, या ग्लूकोज, तो इंसेक्ट में जो ब्लड होता है शुगर होती है ट्रैकहोल्स। 18 क्वेश्चन की बात करेंगे, द सेमीलूपर लार्वाई इज, सेमीलूपर लार्वा इज, तो आपके ऑप्शन थे प्रोटोपॉड, पॉलीपॉड, ओलिगोपॉड, एपोडॉस, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीपॉड। 19 क्वेश्चन है, द गेस्चर रिप्रेजेंट द एब्डोमेन ऑफ, तो आपके ऑप्शन थे हेमेनोपटेरा, डिप्टेरा, कोलीमेबोला, कोलियोपटेरा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेमेनोपटेरा। 20 क्वेश्चन की बात करेंगे, द टर्म कैस्टा वाज डाइवर्ट फ्रॉम विच लैंग्वेज, ऑप्शन थे आपके लैटिन, फ्रेंच, प्रोट्यूगस, ग्रीक, राइट आंसर हो जाएगा प्रोट्यूगस। बात करेंगे 21 क्वेश्चन की, तो पैटर्न ऑफ सुपर इम्पोज्ड कैटेगरीज ऑफ डिफरेंशियल प्रिविलेजेस, ऑप्शन थे आपके सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल चेंजेस, सोशल इकोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। 22 क्वेश्चन आपका आया हुआ था आपके एग्जामिनेशन में, लीडर हु हैज़ रिसीव स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन द फील्ड एंड ही वर्क फुल टाइम एज एन ऑक्यूपेशन लैंड इज पेड फॉर हिज वर्क, आपके ऑप्शन थे ले लीडर, ऑपरेशनल लीडर, डेमोक्रेटिक लीडर, प्रोफेशनल लीडर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेशनल लीडर। 23 क्वेश्चन पूछा गया था, डबल हेलिक्स मॉडल फॉर डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय, ऑप्शन थे आपके जैकब एंड जे मेनॉट, टैनिम एंड बी बेल्टमोर, जेम्स वाटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक, वाटसन एंड क्रिक, रिबोन्सन एंड ब्राउन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक, यानी कि जेम्स वाटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक। 24 क्वेश्चन की बात करेंगे, एक्सटेंशन आवर साइबर स्पेस इज जनरली रिफर्ड एज टू, ऑप्शन थे आपके एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, आईसीटीज, इनोवेशन एक्सटेंशन, साइबर एक्सटेंशन, आपका राइट आंसर हो जाएगा साइबर एक्सटेंशन। 25 क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पॉल लिगन्स मॉडल 1963 ऑफ कम्युनिकेशन इज, तो आपके पॉल लिगन्स मॉडल में कितने एलिमेंट है पूछा गया था, तो आपके ऑप्शन दिए हुए थे 5, 4, 6 एंड 7, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 एलिमेंट। 26 क्वेश्चन की बात करेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर बाय विच अ सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ स्पेसीज इज आइडेंटिफाइड इज नोन एज, तो इसके ऑप्शन थे आपके आइडोग्राम, कैरियोटाइप, पेरिनोट्रोपी, एक्सप्रेसिविटी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैरियोटाइप। 27 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर मास कॉन्टैक्ट मेथड, आपके ऑप्शन थे होम एंड होम विजिट, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, ग्रुप डिस्कशन, कैंपेनिंग, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैंपेनिंग। 28 क्वेश्चन की बात करेंगे, द डिग्री टू विच इनोवेशन इज मॉडिफाइड बाय यूजर इन द प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन इज कॉल्ड एज, तो आपको ऑप्शन थे आपके और एडॉप्शन, रीडिस्कवरी,
रिनोवेशन अंडर एडॉप्शन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिनोवेशन। 29 क्वेश्चन था आपका, एक्सेस ऑफ पी कॉजेस डिफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट। ऑप्शन थे आपके आयरन एंड मैग्नीज, कॉपर एंड बोरान, मैग्नीज एंड क्लोरीन, आयरन एंड जिंक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरन एंड जिंक। 13 क्वेश्चन था आपका, द न्यूट्रेंट विच प्लेस मेजर रोल इन पोलन जर्मिनेशन ट्यूब ग्रोथिस एंड पोलन ट्यूब ग्रोथिस। तो आपके ऑप्शन थे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज एंड बोरान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोलन जर्मिनेशन के लिए कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका बोरान होता है। 31 क्वेश्चन की बात करेंगे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन सीड वेट ग्राम एंड सीड लेंथ सेंटीमीटर है। यूनिट फर्स्ट ऑप्शन था आपका यूनिट ग्राम सेंटीमीटर, नो यूनिट, यूनिट सेंटीमीटर पर ग्राम, यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नो यूनिट। 32 क्वेश्चन था आपका, द फिटेड रिग्रेशन लाइन इज y = 5 + 2x देन। तो आपका ऑप्शन थे इंटरसेप्ट इज 2x, स्लोप इज 5, इंटरसेप्ट इज 5, स्लोप इज 2, इंटरसेप्ट इज 5, स्लोप इज 2x, इंटरसेप्ट 2, स्लोप इज 5। तो आपका राइट आंसर था इंटरसेप्ट इज 5, स्लोप इज 2। 33 क्वेश्चन की बात करेंगे। 33 था आपका, द वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट x इज। तो आपका जो ऑप्शन दिए हुए थे 1x, x2 या 0, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0। 34 क्वेश्चन की बात कर लेंगे, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोस आर एफिमेरस, एनेंटिमोरस, टियोटोमोरस, एनोमोरस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एपीमेरस। 35 क्वेश्चन, एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड्स इज। ऑप्शन थे आपके हाई, मीडियम, लिस्ट एंड नो रिलेशन। तो आपका राइट आंसर था इसका नो, लिस्ट आपका राइट आंसर था। 36 क्वेश्चन की बात करेंगे, तो pH ऑफ ब्लड इज। तो आपका pH पूछ लिया था ब्लड का, तो आपका ऑप्शन दिए हुए थे 7.2, 7.5, 7.4, 7.6। तो आपका राइट आंसर इजी क्वेश्चन था 7.4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 क्वेश्चन की बात करेंगे, स्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड विथ एल्कोहल्स आर। ऑप्शन थे आपके कुटिन, समरीन्स, वैक्सेस, टर्पेनॉइड्स। तो आपका आंसर हो जाएंगे वैक्सेस। 38 क्वेश्चन की बात करेंगे, एक्सपेंड THFA। तो आपके ऑप्शन दिए थे ट्राई हाइड्रोफोलिक एसिड, टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड, ट्राइड्रॉक्सीफोलिक एसिड, टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड। तो आपका राइट आंसर था टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड। 39 क्वेश्चन आपका था, एग्जाम्पल फॉर नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। ऑप्शन थे आपके प्रोलाइन, हाइड्रोक्साइल प्रोलाइन, एग्रीनाइन, हिस्टिडाइन। तो आपका राइट आंसर था इसका हाइड्रो ऑक्साइल प्रोलाइन। 14 क्वेश्चन पूछा गया था आपका, एंटीकोडांस प्रेजेंट इन mRNA, rRNA, tRNA, hnRNA। तो एंटीकोडांस आपको प्रेजेंट होते हैं tRNA में, राइट आंसर आपका tRNA होगा। 41 क्वेश्चन की बात कर लेंगे, द अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस pyramid प्रेजेंट इन D आर्म ऑफ tRNA इज। तो आपका ऑप्शन थे स्वीडोरिसिल, इनोसाइन, डाईमिथाइल एडेनिन, डाईहाइड्रोक्सिल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडोसिल। 42 क्वेश्चन आपका है, लाइन वीवर जीरो ब्रक प्लॉट आल्सो नोन एज। तो आपके ऑप्शन थे रेसिप्रोकल प्लॉट, मिचेलियंस मेंशन प्लॉट, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, लैंगी-म्यूर प्लॉट। तो आपका राइट आंसर इसका था डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। When there are 5 asymmetric carbon atoms in a molecule, the number of possible isomers are। तो आपके ऑप्शन थे 16, 32, 8, 64। तो 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 क्वेश्चन था, द प्रोटीन पार्ट ऑफ द फंक्शनल एंजाइम इज। तो आपके ऑप्शन थे होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, को एंजाइम, आइसो एन एंजाइम।
तो आपका राइट आंसर इसका एपो एंजाइम। 45 क्वेश्चन था आपका, द नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन इज। तो आपके ऑप्शन थे 1 2 3 4। तो आपके माइक्रो प्रोपोगेशन की जो स्टेज होती है 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। 46 क्वेश्चन की बात कर लेंगे, द फॉलोइंग इज द लेस प्रिफर्ड एक्सप्लांट ऑफ कमर्शियल माइक्रो प्रोपोगेशन। तो आपके ऑप्शन थे शूट टिप्स, नोडल बर्ड्स, ल्यूस, मेरिस्टेम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूस। 47 क्वेश्चन था आपका, द प्रोसेस ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो एंड देयर इन कैप्सुलेशन इज कॉल्ड एज। माइक्रो प्रोपोगेशन, क्लोनल प्रोपोगेशन, सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन या ट्रू सीड, तो उसको बोलते हैं अपन सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन। 48 क्वेश्चन की बात करेंगे, इरिगेशन ऑफ अ क्रोमोसोम सेगमेंट इनटू अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। ऑप्शन थे आपके ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, हेरिडिटी, ट्रांसलोकेशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसलोकेशन। 49 क्वेश्चन की बात कर लेंगे, ब्लू बेबी सिंड्रोम डिसीज जिसको मेथामोग्लोबिनिया इन मैमल्स इज कास्ड ड्यू टू द कम्युनिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बाय। आपके ऑप्शन थे फॉस्फेट्स, आर्सेनिक्स, क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन की बात करेंगे, यूज ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म टू रिमूव पॉल्यूशन इज कॉल्ड। ऑप्शन थे आपके बायो रिमेडिएशन, बायो मैग्निफिकेशन, बायो वॉशिंग, बायो लीचिंग। राइट आंसर आपका बायो रेमेडिएशन हो जाएगा। ग्रुप बी आपका स्टार्ट हो गया है, सेक्शन 2, इसमें आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे। 51 क्वेश्चन है आपका, मर्क्यूरी पॉइजनिंग कॉजेस। ऑप्शन थे आपके आर्सिनोकोसिस, फ्लोरोसिस, मीनामाटा, मेलानोसिस। तो मीनामाटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 52 क्वेश्चन की बात करेंगे, डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिट और द टोटल लैंडस्केप और जियोग्राफिकल एरियाज। ऑप्शन थे आपके गामा डाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, जेड डाइवर्सिटी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गामा डाइवर्सिटी। 53 क्वेश्चन है आपका, मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप रेशियो। जो आपका मोनोहाइब्रिड होते हैं उनका जीनोटाइप रेशियो क्या होता है। तो ऑप्शन थे आपके 0.01 समानुपात 0:2 समानुपात 0:1, 0:2 समानुपात 0:2, 0:2 समानुपात 0:1 समानुपात 0:1। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0:1 समानुपात 0:2 समानुपात 0:1। 54 क्वेश्चन की बात कर लेंगे, द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स रिसेट कहाँ लोकेटेड है। तो आपके ऑप्शन थे हैदराबाद इंडिया, नारबोई केनिया, इबिडैन नाइजीरिया, कैली कोलंबिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद इंडिया। 55 क्वेश्चन था आपका, द टर्म इकोसिस्टम वाज कोनाइड बाय। ऑप्शन थे आपके H.T. ऑडम, अर्नेस्ट हैकल, M.C. मेहता, A.G. टेंसले। तो आपका राइट आंसर है इसका अर्नेस्ट हैकल। 56 क्वेश्चन की बात कर लेंगे, टेंसोमीटर मेजर सॉइल मॉइस्चर पोटेंशियल अप टू। ऑप्शन है आपके 1 बार, 2 बार, 0.5 बार, 0.8 बार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.8 बार आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 क्वेश्चन की बात करेंगे, द मोस्ट सेंसिटिव फेज फॉर इरिगेशन इन वीट। सिंपल क्वेश्चन था आपका, ऑप्शन दिए हुए थे टिलरिंग, क्राउन रूट इनिशिएशन, पेनिकल इनिशिएशन, ग्रेन फिलिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CRI स्टेज यानी क्राउन रूट इनिशिएशन। 58 क्वेश्चन आपका पूछा गया था, थॉर्नोवेट मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ। ऑप्शन थे आपके इवोपोरेशन, ट्रांसप्रेशन, इवोपोट्रांसप्रेशन है, वेपोराइजेशन। तो आपका जो थॉर्नोवेट मेथड होती है किसके लिए यूज़ करते हैं, किसके एस्टिमेशन में, इवोपोट्रांसप्रेशन, यानी कि आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा राइट होगा। 59 क्वेश्चन की बात करेंगे, मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट इज नीडेड फॉर। तो मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट किसके लिए नीड होती है। ऑप्शन थे आपके राइस, मेज, रागी, शुगर केन। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रागी।
16 क्वेश्चन की बात करेंगे, खैरा डिसीज इन राइस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। ये क्वेश्चन जो है अपना जो JNK एंड RVS के हर साल के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, खैरा डिसीज इन राइस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो इसके ऑप्शन है मैग्नीज, जिंक, कॉपर, आयरन। तो आपका जिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 क्वेश्चन की बात कर लेंगे, चूज साइंटिस्ट नॉन एज अ फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो आपके ऑप्शन है कार्लसन, कार्ल अर्के, गोटी हबरलैंड या बर्गमैन। तो आपका जी हबरलैंड फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर को माना जाता है। बात करेंगे 62 क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट बोरोविंग ऑफ कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, वाटर, सुक्रोस, एस्कॉर्बिक एसिड, मिल्क। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। जो आपका 63 क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो इज। तो आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो में, ग्रेन इन द बॉडी वेट पर यूनिट ऑफ प्रोटीन इंटेक, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन एब्जॉर्ब आफ्टर डाइजेशन, प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट एंड बायोलॉजिकल वैल्यू, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन रिटेन्ड आउट ऑफ नाइट्रोजन एब्जॉर्ब। तो इसका आपका राइट आंसर जो है ग्रेन इन द बॉडी वेट पर यूनिट ऑफ प्रोटीन इंटेक। बात करेंगे आपके 64 क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस द एपिकल बट डोमिनेंस। तो आपका जो एपिकल डोमिनेंस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके ऑप्शन थे इथाइलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन। तो आपका राइट आंसर ऑक्सिन होगा। 65 क्वेश्चन की बात कर लेंगे, आपका क्वेश्चन था द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन वाटर कल्चर वॉज टर्म्ड हाइड्रोपोनिक्स बाय। टर्म किसने दिया था हाइड्रोपोनिक्स। तो आपके ऑप्शन थे अर्नॉन, ग्रीक हैगलैंड एंड जॉन वुडवर्ड। तो आपका ग्रीक आपका राइट आंसर होगा। बात करेंगे आपके 66 क्वेश्चन की, सबस्ट्रेट दैट हैज़ विकिंग प्रॉपर्टी एंड कैन ड्रॉ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन हाइड्रोपोनिक सिस्टम इज। तो इसका ऑप्शन थे आपके रॉकवुड, टूमेक्स, पर्टाइल, वर्मिकुलाइट। तो आपका राइट आंसर वर्मिकुलाइट हो जाएगा। 67 क्वेश्चन था आपका, न्यूट्रिएंट फीडिंग बाय स्प्रेइंग ऑन द सरफेस ऑफ द प्लांट रिफर्ड एज। ऑप्शन थे आपके टॉप ड्रेसिंग, फर्टिगेशन, बेसल एप्लीकेशन, फोलियर न्यूट्रिशन। तो आपका राइट आंसर फोलियर न्यूट्रिशन होगा। 68 क्वेश्चन था आपका, लेग्यूम्स फ्रॉम सिम्बायोटिक रिलेशन विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया टू कन्वर्ट मॉलिकुलर नाइट्रोजन इनटू। ऑप्शन थे आपके नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइट या एमाइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। 69 क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जामिनेशन में, सीड्स विथ लाइफ स्पॉन रेंजिंग फ्रॉम 3 years to 15 years आर रिफर्ड एज माइक्रोबायोटिक सीड्स, मीजोबायोटिक सीड्स, मैक्रोबायोटिक सीड्स या माइक्रोकॉस्मिक सीड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मीजोबायोटिक सीड। 17 क्वेश्चन था आपका, वो था सीड विथ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 18 to 20% इन स्टोरेज अंडरगो। तो ऑप्शन थे आपके पेस्ट बिल्डअप, मोल्ड ग्रोथ, हीटिंग, डिसीज आउटब्रेक। तो आपकी हीटिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71 क्वेश्चन की बात करेंगे, 2,3 ट्राइफिनाइल 2H टेट्राजोलियम कॉमनली यूज्ड इन बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट स्पेशली टू इंडिकेट न्यूट्रिएंट कंटेंट, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस या सेलुलर रेस्पायरेशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेलुलर रेस्पायरेशन। 72 क्वेश्चन है आपका, ट्रांसपिरेशन इन बार्क इज अकाउंटेड बाय। ऑप्शन है आपके स्टोमेटा, लेंटिसेल्स, क्यूटिकल या गटेशन। तो आपका राइट आंसर लेंटिसेल्स हो जाएगा। 73 क्वेश्चन की बात करेंगे, द साइंटिस्ट कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो आपको यहाँ पर पूछा गया था फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया। तो आपके ऑप्शन दिए हुए थे आर रहीम, MS स्वामीनाथन, डॉक्टर BP पॉल, रतन लाल जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MS
स्वामीनाथन। अगर आपको वर्ल्ड में पूछ लेता कि वर्ल्ड में कौन है फादर ग्रीन रेवोल्यूशन के, तो आपके नॉर्मन ई बोरलॉग। और एक आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो टर्म किसने दिया है, तो टर्म किसने दिया है ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म, तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनेशन में ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म किसने दिया ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। 74 क्वेश्चन की बात करेंगे। डे न्यूट्रल प्लांट रिस्पॉन्ड टू एन अल्टरनेटिव इन्वायरमेंट स्टिमुलाई सच एज, तो वर्नलाइजेशन, हॉट डेज, लॉन्ग फोटो पीरियड, प्लांट ग्रोथ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्नलाइजेशन। 75 क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इंप्रूवमेंट बेस्ड ऑन सेलुलर टोप्टिपोटेंसी, तो आपके ऑप्शन दिए हुए थे हेट्रोसिक्स, ग्राफ्टिंग, सकर्स, टिश्यू कल्चर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टिश्यू कल्चर। बात करेंगे 76 क्वेश्चन की। इन इंडिया कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी वर इस्टेब्लिश बेस्ड ऑन, ऑप्शन है आपके निकोलसन मॉडल, विलियम वेबर बर्नर मॉडल, डर्पनेश मॉडल या रेफिन्सन मॉडल, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेफिन्सन मॉडल। 77 क्वेश्चन आपका। द रीपेमेंट प्लान दैट इज अडॉप्टेड इन केस ऑफ लोन टेकन फ्रॉम मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ऑप्शन थे आपके एमोरेस्टेड डिक्रीजिंग रिपेमेंट प्लान, एमोरेस्टेड इवन रिपेमेंट प्लान, बलून रिपेमेंट प्लान, स्ट्रेट एंड रीपेमेंट प्लान, तो आपका राइट आंसर फर्स्ट वाला होगा एमोरेस्टेड डिक्रीजिंग रीपेमेंट प्लान। 78 क्वेश्चन आपका पूछा गया था एग्जामिनेशन में। द एजेंसी विच अचीव द गवर्नमेंट इन फिक्सेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस, तो एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस को कौन फिक्स करती, कौन सी अथॉरिटी बॉडी करती, तो आपके ऑप्शन थे नेफेड, एफसीआई, सीडब्ल्यूसी, सीएसीपी, तो आपका सीएसीपी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे 79 क्वेश्चन की। द सेलर फर्म इज प्राइस टेकर इन द केस ऑफ, ऑप्शन है आपके मोनोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन। 18 क्वेश्चन की बात करेंगे। द लोकस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट आर इक्वली सेटिस्फैक्ट्री टू कंज्यूमर और टू विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, ऑप्शन है आपके डायमिनिशिंग कर्व, इंडिफरेंस कर्व, सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व। 81 क्वेश्चन की बात करेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट पीरियड मार्केट, ऑप्शन है आपके वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फूड ग्रेन्स, ऑयल्स, तो आपकी जो शॉर्ट पीरियड मार्केट के एग्जाम्पल है वो है वेजिटेबल। 82 क्वेश्चन की बात करेंगे। द ऑनियन प्रीमेच्योर प्रोडक्शन ऑफ सीड स्टॉक इज नोन एज, बॉल्टिंग, ब्लांचिंग, स्टैकिंग, मल्चिंग, द राइट आंसर आपका हो जाएगा बॉल्टिंग। 83 क्वेश्चन पूछा गया था आपका। द मेडिकल प्लांट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ग्लैक्टोकोज, अश्वगंधा, एस्परजस, पेरीविंकल, ये सब को, तो आपका जो ग्लैक्टोकोज होता है वो एस्परजस को बोला जाता है। 84 क्वेश्चन की बात करेंगे। एडवर्स इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रॉट ऑन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट इज नोन एज, कैटाबोलिक स्ट्रेन, मेटाबॉलिक स्ट्रेन, प्लास्टिज स्ट्रेन, ड्रॉट स्ट्रेन, तो इसको बोलते हैं अपन मेटाबॉलिक स्ट्रेन। 85 क्वेश्चन की बात कर लेंगे। क्या पूछा गया था। द बायो फर्टिलाइजर थ्रिव्स वेल इन लो टेम्परेचर, ऑप्शन आपका बीजीए, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, एजोला, राइट आंसर एजोस्पाइरिलम। 86 क्वेश्चन की बात करेंगे। वन हैंक ऑफ कॉटन फाइबर इक्वलिस, जो वन हैंक होता है ऑफ कॉटन फाइबर का किसके इक्वल होता है, 840 यार्ड्स, 750 यार्ड्स, 240 यार्ड्स, 180 यार्ड्स, तो आपके 840 यार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 क्वेश्चन की बात करेंगे। एन इंडिकेटेंट एडेड टू अ फॉर्मुलेशन फॉर इनहेंसिंग द एक्शन ऑफ टॉक्सेंट इज कॉल्ड, एडोर्सप्रेंट, एंटीटोड, एडजुवेंट, एब्सोर्बेंट, तो इसको बोलेंगे एडजुवेंट। 88 क्वेश्चन की बात करेंगे। पार्थिनियम कैन बी बायोलॉजिकली कंट्रोल्ड थ्रॉग अ मैक्सिकन बीटल, ऑप्शन थे आपके एजिस्क्लस, हाइग्रोफाइला, ऑक्टोमोसा स्कैबेरेपेनिस, जाइगोर गर्मा बायोकोलाराटा, टेलियोनीमा, स्क्रूप्लोसा,
तो आपका राइट आंसर इसका जाइगोग्रामा बायोकोरोलाटा। 89 क्वेश्चन था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट रूट पैरासाइट, तो आपके ऑप्शन थे ओरोबंची, लोरेंथस, कस्कुटा, स्ट्राइगा। तो आपका राइट आंसर है ओरोबंची, आपका क्या है कंप्लीट रूट पैरासाइट है। 19 क्वेश्चन की बात करेंगे, आकुची इन राइस इज कास्ट ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फोरस ऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर है इसका हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S। 19 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। जो भी कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन नहीं दिया है, जिनके पास आंसर सीट नहीं है, या अदर नेक्स्ट ईयर में जो कैंडिडेट इसका फॉर्म फिल करने वाले हैं JNKV RBS KVV का, और उनको एक आइडिया चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपकी इसको कंप्लीट जो आंसर सीट है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी गई है। वहाँ जाके आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ से ये सीट को डाउनलोड कर लीजिए कंप्लीट सीट को। और जो कैंडिडेट PhD के लिए एलिजिबल, जिसको PhD के एग्जामिनेशन यानी एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, इनके पेपर चाहिए PhD के, उन कैंडिडेट को भी हमारे चैनल पे PhD के पेपर मिल जाएंगे, जो आपके JNKV RBS की भी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 16 जुलाई को हुआ था। काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी न्यू अपडेट के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे हम आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसी काउंसलिंग करनी है, कौन से राउंड में आपको जाना है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो गए। बात करेंगे 91 क्वेश्चन की, वाट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर आर यूज्ड टू मेज़र। तो ऑप्शन है आपके टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, सोलर रेडिएशन। तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। 92 क्वेश्चन की बात कर लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पल्स क्रॉप नॉन एज गोल्डन ग्राम। तो आपके ऑप्शन है गोल्डन ग्राम कौन सी पल्स क्रॉप को बोलते हैं, रेड ग्राम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, हॉर्स ग्राम। तो राइट आंसर आपका ग्रीन ग्राम होगा। 93 क्वेश्चन की बात कर लेंगे, हु इज़ यूजुअली रिफर्ड एज टू फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी इन इंडिया। तो आपके ऑप्शन है फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी इन इंडिया के लिए G. बर्ट वॉल्कनर, L.A. रामदास, वेंकट रमन, M.S. स्वामीनाथन जी। तो आपके जो है वेंकट रमन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 94 क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। ऑप्शन थे आपके नाइट्रोपायरिन एंड आइसोब्यूटाइलेडाइन डेवरा, नाइट्रोपायरिन एंड डिकाइडेमाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड एंड नाइट्रोपायरिन यूरेस। आपका राइट आंसर था इसका नाइट्रोपायरिन एंड डिकेंडीमाइट। 95 क्वेश्चन की बात करेंगे, CN रेशियो ऑफ सीरियल्स स्ट्रॉ इस। तो आपको CN रेशियो होता है सीरियल स्ट्रॉ का, क्या होता है। तो आपके ऑप्शन थे 20:01, 80:01, 400:01, 10:01। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 80:01। 96 क्वेश्चन की बात करेंगे, इंटरनली सीड बॉर्न बैक्टीरियल डिसीजेज। तो आपके जो इंटरनली सीड बॉर्न बैक्टीरियल डिसीज है, आपके ऑप्शन थे ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, सॉफ्ट रॉट ऑफ कैरेट, पर्स डिसीज ऑफ ग्रेप्स, सिट्रस ऑफ कैंकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज। 97 क्वेश्चन की बात करेंगे, बंची टॉप ऑफ बनाना ट्रांसमिटेड बाय बेमेशिया टबाकी, पेंटालोनिया नेग्रोनर्वोसा, माइजस परसेई, एपिस गोसिपोली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेंटालोनिया नेग्रोनर्वोसा। 98 क्वेश्चन की बात करेंगे, राइस टोंगरो वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय ब्राउन प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर, वाइट फाइल्स माइट्स। तो आपका राइस टोंगरो वायरस किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, ग्रीन लीफ हॉपर। आपका राइट आंसर हो जाएगा। 99 क्वेश्चन की बात करेंगे, द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ मशरूम इज कॉल्ड। तो आपके ऑप्शन थे सोरोक्रॉप्स, बेसिडोकॉर्प्स, एस्कोकॉप्स, प्लाज्मिडियोक्रॉप। आपका राइट आंसर है बेसिडोकॉप्स। 100 क्वेश्चन की बात करेंगे, सडन हेरिटेबल चेंज इज कॉल्ड। तो आपका जो सडन हेरिटेबल चेंज इज कॉल्ड क्या होता है। तो आपके ऑप्शन थे रेडिएशन, मैनिपुलेशन, ट्रांसडक्शन एंड म्यूटेशन। तो जो आपका सडन हेरिटेबल चेंज होता है उसको राइट आंसर आपका है म्यूटेशन। हमने आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, जो आपका JNKV और RBS KVV का जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था आपका 16 जून को। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल की लिंक ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, आपका इसका PDF मिल जाएगा। जो स्टूडेंट PhD का पेपर देखना चाहते हैं उनको भी टेलीग्राम चैनल में PhD के पेपर मिल जाएंगे। जो कैंडिडेट नए हैं चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि JNKV और RBS KVV के जो काउंसलिंग होगी उसमें आपको गाइड करेंगे,
कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कौन कितने रैंक तक स्टूडेंट का हो जाएगा, मेजर सब्जेक्ट कौन कितने रैंक तक मिल जाएंगे। एंड आपका रिजल्ट जो है, इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी डिक्लेयर होने वाला है। आपका 8 जुलाई को JNKV एंड RVSKV का जो आपका जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसका आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट देखने के लिए आपको सिंपली kvv.nic पे जाकर अपना रिजल्ट आप चेक कर लेंगे। 8 जुलाई को आपका रिजल्ट फाइनली आ जाएगा। उसके बाद हम बात इस चैनल के ऊपर बात करेंगे कि कितनी रैंक तक आपको सब्जेक्ट अलॉट हो जाएंगे। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।